हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमें मोहम्मद आफाक खान। सोशल मीडिया पर बिला वजह मौलाना फजल रहमान साहब से अमरीकी वफ्द से मुलाकात पर एतराज और बिला वजह प्रोपेगेंडा करने वालों से मेरे सवालात और एक छोटा सा पैगाम है ताकि चीजें आपके जहन में क्लियर हो जाएं। ये जो बेबुनियाद बदतमीजी और इल्जामात लगा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अमरीकी वफ्द से क्यों मिले, क्या ये अमरीका के हाथों बिक चुके हैं, क्या ये कुफ्फार को इन्होंने अपने घर पर दावत क्यों दी, कुफ्फार के साथ अदब के साथ बैठे क्यों। तो भैया आप लोगों को बेअदबी की आदत हो चुकी है, बदअखलाकी की आदत हो चुकी है, बदतमीजी की आदत हो चुकी है। आप किसी को अदब के साथ बैठता हुआ देखते हैं तो आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। असल बात यहां पर यह है कि अगर आपके इन्हीं सवालात से सवालात निकाले जाए तो मुझे बताइए कि वो अमेरिका जो अफगानिस्तान से 20 साल जंग करता रहा, इन्हीं अफगानिस्तान के लीडर्स के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए, तो क्या इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के लीडर भी बिक चुके हैं? क्या इसका मतलब यह है कि सीरिया का अल जुलानी भी बिक चुका है जो कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की? मुज़ाकरात या वफ्द का आने का मतलब या किसी से मिलने का मतलब ये होता है कि वो शख्स पावरफुल है, वो एक हैसियत रखता है, वो किसी मसले का हल टेबल टॉक के जरिए निकाल सकता है। इसी वजह से मुलाकातें की जाती है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। और जहां तक हम इस्लामी तालीमात के हवाले से देखें, जो कि आप कह रहे हैं कि भाई एक मौलवी एक कुफार से क्यों मिला, तो चूंकि आप लोगों को इस्लाम का भी नहीं पता, अब्दुल्ला बिन उबी मुनाफिक का सरदार की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दावत की कबूल भी फरमाई और इसके घर तशरीफ ले गए, हालांकि वो मुनाफिकों का सरदार था। इसी तरीके से कुफार मक्का से मुलाकातें भी जो है वो किताबों में मौजूद है। गैर मुस्लिम वफूद का इस्तकबाल, जब गैर मुस्लिम वफूद मदीना आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात फरमाते, इन्हें इज्जत देते, गुफ्तगू करते। अब इस्लामी उसूल कुछ ये है कि इस्लाम गैर मुस्लिमों की दावत कबूल करने या इनसे मेल मुलाकात की इजाजत देता है, बशर्त ये कि दीन और ईमान को खतरा ना हो, इसी के साथ साथ किसी गैर इखलाकी बात का खदशा न हो, दावत का मकसद खैर, हिकमत और दीनी तबलीग हो, इज्जत देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चाहे सामने वाला काफिर हो या दुश्मन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदतमीजी सख्ती नहीं की, बल्कि अखलाक, हल्म और हिकमत से इस्लाम का चेहरा रोशन किया। तो ये जो बगैर इनके फतवे लगा रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश कि थोड़ा सा इस्लाम को पढ़ दीजिए। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे सियासी लीडर्स हों या मजहबी सियासी पार्टी के लीडर्स हों, ये दुनिया है, यहाँ पर मुलाकातें करनी पड़ती है। यहां पर यह मतलब नहीं है कि तू काफिर है मैं तेरे को आके मार दूंगा, नहीं भैया, मुलाकातें करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। जिस तरीके से गजा के ये जो हमास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, दुश्मन भी आपस में मिलकर बैठते हैं तो मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करने की कोशिश होती है या कंडीशंस एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश होती है। जंग का मैदान अलग है, मुज़ाकरात का मैदान अलग है। सो ये बिला वजह की तनकीद, बिला वजह का सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, इसके ऊपर ना आए, बिला वजह न करें, मुझे मजबूर न करें कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, फिर ये कहते हैं कि भाई ये देखो मौलाना फजल रहमान साहब के हक में वीडियोस बना रहा होता है। हालांकि मैं भी जब उनसे मिला था वहां पर भी उन्होंने जो है वो, इनका ये तरीका है कि वो अदब के साथ हाथ बांधकर बैठ जाते हैं। दैट्स हाउ ही सिट्स। बट इफ यू वांट समवन टू सिट लाइक दिस, इस तरह एक पांव ऊपर रखे दूसरा पांव ऊपर रखे वो बहादुर बन जाए, तो भैया आप टांगे खोल के बैठे रहें। हमारे लीडर या हमारे उलमाए किराम अदब के साथ ही बैठेंगे। टांगे खोलकर बैठने वाले शख्स को अगर आप लीडर समझते हैं तो आप सब कल से अपने अपने घरों में टांगे खोलकर बैठना शुरू हो जाए, क्योंकि अदब का और आपका ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।